नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक लंबा प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया था और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान यह प्रदर्शन हिंसक रहा। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी कार्रवाई की गई, जिसमें कि प्रदर्शन करने वाले भी घायल हुए, पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब इस प्रदर्शन को वापस लिया गया तो सीजेपी का सरकार के साथ समझौता हुआ था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई केस, कोई एफआईआर या फिर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और यही नहीं, संसद में विपक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग के लिए और गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए संसद में भी खूब हंगामा किया। यानी कि यह पूरा मामला सीजेपी के प्रदर्शन वापस लेने के बाद भी पूरी तरह से सियासी बना हुआ है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जिनकी तरफ से हिंसक इस पूरे प्रोटेस्ट को बनाया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं या जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि पुलिस की आवाज या सुरक्षा कर्मियों की आवाज किसी ने नहीं उठाई और जब यह आवाज उनकी लगातार दबने लगी तो अब उनकी आवाज बनकर उनका परिवार सामने आया है। जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, अब उनका परिवार सवाल कर रहा है सरकार से भी, विपक्ष से भी, कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय कब और कैसे मिलेगा। और जो हम पहले भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन वापस हुआ है, लेकिन सियासत तेज है। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या यह अधूरा न्याय है, क्योंकि पुलिस और उनके परिवार के लोग अभी भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन हुआ और जो आंदोलनकारी थे उनसे कहा गया था कि संसद मार्च है। लेकिन क्योंकि इस तरह के जो भी प्रदर्शन होते हैं वो सांकेतिक रूप में होते हैं, यानी यदि संसद का घेराव करना है तो वहां संसद पर जाकर घेराव नहीं करना है, बल्कि एक सीमा तय कर दी जाती है कि उससे आगे कोई नहीं जाएगा, आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है। लेकिन 20 जुलाई के प्रदर्शन में ना सिर्फ वो प्रदर्शन हिंसक हुआ, बल्कि संसद के करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। और जिस तरह का हिंसक ये प्रदर्शन रहा, विरोध करने का जो तरीका है वो जिस तरह से हिंसक हुआ, वो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें सबने दिखाई है उसमें यही दिखाया और बताया गया है कि 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज की, पैलेट गन चलाए, आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन जो तस्वीर अब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के परिवार वाले लेकर आए हैं, उन तस्वीरों को भी देखिए कि किस तरह से भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर बर्बरता की, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। और जब आवाज कोई नहीं उठा रहा तो उनकी आवाज खुद उनका अब परिवार बन रहा है। घायल पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग अपनी वेदना, संवेदना किस तरह से बता रहे हैं और क्या कुछ वो 20 जुलाई के उस पूरे हिंसक प्रदर्शन पर कह रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले
इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। तो 25 जुलाई को सरकार के साथ समझौते के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के जो दो नेता मौजूद थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका, जब उनसे सवाल किया गया था कि ये पूरा प्रदर्शन आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन 20 जुलाई को जिस तरह से हिंसा हुई, पुलिस और पत्रकारों को पीटा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? तो पहले सीजेपी के प्रवक्ता का 25 जुलाई का आप वो बयान सुनिए, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है उसमें उनके सपोर्टर कोई नहीं थे, तो अराजक तत्व थे। मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की यदि बात करें तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि यदि सरकार प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस नहीं लेती है तो फिर पहले से और ज्यादा बड़ा आंदोलन वो करने को मजबूर होंगे। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब जो संसद से सड़क तक एक आवाज बड़ी प्रमुखता से उठाई जा रही है वो ये है कि छात्रों पर उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ था, जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, वो गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुई थी। तो अब विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और अमित शाह को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. यानी अब छात्रों का प्रदर्शन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन एक मांग और उठाई जा रही है और शायद हौसला भी बढ़ा है विपक्ष का भी और सीजेपी का भी। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो अब लगातार मांग की जा रही है कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई थी 20 जुलाई को, उसके पीछे गृह मंत्री ही है। और यह मांग विपक्ष भी उठा रहा है, सामाजिक संगठन के लोग भी उठा रहे हैं और सीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे अमित शाह थे, तो अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले सीजेपी के अभिजीत दिपके को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं 20 जुलाई के लाठीचार्ज पर। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी, आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और राजनीतिक समीक्षक योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अमित शाह अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और पुलिस गृह मंत्री के अंडर ही काम करती है। क्या कुछ कह रहे हैं योगेंद्र यादव, एक बार वो भी आप सुनिए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी युवाओं पर दिल्ली में पैलेट गन किसने चलवाई? मजिस्ट्रेट ने, बीजेपी वाले कह रहे हैं। कल को कह देंगे साहब कांस्टेबल ने चलाई। वो लोग जो पिछले 36 साल से
अनंत बार कह चुके हैं कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। तो क्या भाई मुलायम सिंह वहां बंदूक वालों के पीछे खड़े थे, ऑर्डर दे रहे थे क्या? अगर तर्क ये है कि जो मुख्यमंत्री इंचार्ज है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, तो दिल्ली पुलिस के डायरेक्ट इंचार्ज होम मिनिस्टर जो हैं उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं है? दो ही स्थिति हो सकती है, या तो होम मिनिस्टर को पता था, कहा था ठोको और पुलिस ने ठोक दिया, या उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे क्या होता है। दोनों में से एक ही उत्तर हो सकता है और जवाब तो देना पड़ेगा। 20 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन में पुलिस वाले जो घायल हुए थे, अब उनके परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ था, पुलिस कर्मियों को किस तरह से भीड़ ने पकड़कर उनके साथ मारपीट की थी, उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया था, और जब ये लोग अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार का रिएक्शन क्या था, या जो लोग इलाज के बाद घर गए, जब लहूलुहान इन लोगों को देखा गया परिवार की तरफ से, तो परिवार का रिएक्शन क्या था। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी घायल पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों ने अपनी आप बीती बताई है कि साहब, इस शोर शराबे से अलग हमारी आवाज भी सुनिए। आखिर इन पुलिस वालों का गुनाह क्या था? आज जो सांसद उन्हें पूरी तरह से यह कह रहे हैं कि जबरन इन लोगों की तरफ से लाठीचार्ज किया, ये तो उसी संसद की सुरक्षा में खड़े थे जिन पर भीड़ हिंसक हुई। तो घायल पुलिस वालों के परिवारों की क्या अपील है, एक बार वो भी आप सुनिए। माय फादर इज एसआई इन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वॉज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वॉज पुल्ड बाय अ प्राउडी मॉब एंड ही वॉज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए, और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज़ का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसके जीत के जश्न में जो लोग आपके साथ थे, जो लोग सीजेपी की पार्टी में शामिल थे, 20 जुलाई को जो ये चीख चीख कर कह रहे थे कि संसद को उखाड़ देंगे, दिल्ली को नेपाल बना देंगे। पहले एक छोटी सी वो वीडियो आप देखिए जिसमें संसद को उखाड़ने की धमकी दी जा रही थी।
संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अब जो ये शख्स संसद को उखाड़ने की धमकी और दिल्ली को नेपाल बनाने की जो धमकी दे रहा है, यही शख्स सीजेपी की पार्टी में अभिजीत दिपके के साथ भी देखा गया और बाकी जो सीजेपी के लोग हैं उनके साथ भी देखा गया। तो साहब, जिन्हें आप असामाजिक तत्व बता रहे हैं, वो असामाजिक तत्व तो आपके बीच के ही हैं। और शायद यही वजह है कि बार बार जोर ये दिया जा रहा था कि सभी प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना किया जाए। और खुद अभिजीत दिपके की यदि बात करें तो 20 जुलाई को जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था, वो तो खुद पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे, पुलिस को गुंडा बता रहे थे, पुलिस के डीसीपी को वो गुंडा वहां कह रहे थे। एक बार वो भी आप देखिए। लगा रखी है, तो इस पूरी खबर का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि एक तरफ सीजेपी ये लगातार मांग कर रही है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर, चाहे कहीं भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष को होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए और वो कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस और पूरा सुरक्षा तंत्र उनके ही जिम्मे है, तो जो लाठी चार्ज हुई है, जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पैलेट गन चली है, उसकी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को। और जो पुलिस के परिवार के लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं, जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जब वही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि आप प्रदर्शनकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस घायल हुई है, जो पुलिस के लोग इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी आज प्रेस के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आप सुनिए। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो परिवार की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब परिवार के लोग भी सामने आए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आखिर पुलिस या सुरक्षा कर्मी की गलती कहां है। वो खुद विक्टिम हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से विलेन बनाया जा रहा है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।